हेलो साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में जो पढ़ा था डीटीपी पेज मेकर और फ़ोटोशॉप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है डीटीपी पेज मेकर, ये मैंने कल आपको बताया था क्लासेस में, और आज जो है हम उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के हमारे जो कंटेंट हैं, पेज मेकर एज डीटीपी सॉफ्टवेयर। क्या होता है पेज मेकर एज डीटीपी सॉफ्टवेयर के बारे में, एट्रीब्यूट सेटिंग, और एट्रीब्यूट सेटिंग में जो आते हैं आपके टूल्स आते हैं। तो आज हम टोटल टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्लासेस हमारी कुछ दिन कंटिन्यू चलेगी टूल्स की। तो यहाँ पे मैं आपको टूल्स के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि डीटीपी के अंदर कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। पेज मेकर एज डीटीपी सॉफ्टवेयर क्या होता है? पेज मेकर 3 दशक पहले पेश किए गए पहले डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में से एक है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर है। यह एक पेज लेआउट एप्लीकेशन है जो आमतौर पर प्रिंट मीडिया, प्रकाशन, उद्योग, विज्ञापन, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और हर दूसरे डोमेन में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पेपर प्रिंटिंग एक आम बात हो, जहाँ पर पेपर प्रिंटिंग की ज़रूरत हो, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये आपके लिए मैंने इंग्लिश वर्ज़न भी इसमें दे रखा है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट भी है। अगर आपको इसे इंग्लिश ट्रांसलेट में देखना है तो आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो। तो ये है आपका, आप देख सकते हो ये जो इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इन पॉइंट्स को अवश्य रीड करें। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट सेटिंग। एट्रीब्यूट सेटिंग में क्या चीज़ें, टूल्स आते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ टूल्स बता रहा हूँ। समथिंग 16 प्रकार के टूल्स हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे पेज मेकर के अंदर। हमारा जो फर्स्ट टूल है, क्या है? हमारा टूल बॉक्स। हम इसके बारे में आगे देखेंगे क्या होता है टूल बॉक्स। सेकेंड है जीरो पोजीशंस। थर्ड है आपका पॉइंटर टूल्स। फोर्थ है आपका टेक्स्ट टूल्स। फिफ्थ है आपका रोटेट टूल्स। 6 है आपका क्रॉप टूल्स। 7 ऑब्लिक लाइन टूल। देन कंस्ट्रेंट लाइन टूल। देन बॉक्स टूल। देन रेक्टेंगल फ्रेम। देन सर्कल टूल। देन सर्कुलर फ्रेम। देन पॉलीगॉन टूल। देन पॉलीगन फ्रेम। देन हैंड टूल, और लास्ट है आपका जूम टूल। तो हम इन सभी प्रकार के जो दे रखे, इन सभी 16 टाइप्स के जो टूल्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट टूल के बारे में डिस्कस करने के लिए, जो आपके सामने आ जाता है टूल बॉक्स। अंडरस्टैंडिंग पेज मेकर टूल्स, मतलब इसके अंदर जितने भी टूल्स होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे क्या बता रहा है, टूल बॉक्स में पेज मेकर में प्रकाशन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण शामिल हैं। टूल बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए चित्र में दिखाए गए विंडो का चयन कर शो टूल का चयन करेंगे। इसके अंदर व्यक्तिगत उपकरण के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो तीनों पॉइंट है, इनकी मदद से आप पेज मेकर के अंदर टूल को अंदर काम कर सकते हैं। क्या बता रहा है टूल मेकर, ये यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आपको इसका जो डायग्राम दे रखा है, वो सारे टूल्स आपके सामने प्रदर्शित होंगे, और इसके अंदर जो भी है एक एक करके विस्तार से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला है ये डायग्राम। जो सारे टूल्स हैं ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये कौन कौन से हैं। तो ये जो आपका है, ये यहाँ पे आपका पॉइंटर है, ये पॉइंटर टूल। तो याद रखिएगा, ये जो इस तरीके का जो दिखाई देगा वो आपका पॉइंटर टूल कहलाएगा। ये टी वाला जो ऑप्शन है, ये टेक्स्ट टूल का ऑप्शन है। ये यहाँ पे जो है ये रोटेट टूल का ऑप्शन है, रोटेट होता है इसके माध्यम से। ये यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है, ये साफ दे रखा है, ये क्या करता है, क्रॉप करता है किसी भी चीज़ को। यहाँ पे आपको बता रखा टेक्स्ट फ्रेम टूल है,
देन ये यहाँ पे जो बता रखा ग्राफिक्स टूल है, ये यहाँ पे आपको जो इस तरीके के टूल्स दिखाई देंगे, ये जूमिंग टूल है। और ये आपका जो हैंड है, ये हैंड टूल है, इसके माध्यम से आप किसी भी जगह अप डाउन कर सकते हो उस चीज़ को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड है आपका ज़ीरो पोजीशन। ज़ीरो पोजीशन में क्या बता रहा है, शून्य स्थिति आपको स्क्रीन पर शून्य स्थिति सेट करने की अनुमति देती है। शून्य स्थिति वह स्थिति है जहां शीर्ष और बाईं तरफ के दोनों पैमाने शून्य स्थित पर सेट हो। जीरो पोजीशनिंग के माध्यम से पेजों में सभी माप इस बिंदु के सापेक्ष बनाए जाते हैं। इस पर माउस के माध्यम से क्लिक करें और इसे शून्य बिंदु के रूप में सेट करने के लिए कार्यक्षेत्र पर कहीं पर भी खींचें। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो जितने भी पॉइंट्स बोला हूँ मैं, इन पॉइंट्स को हम दोहरा करके आप देख सकते हो किस तरीके से हमारा जो डायग्रामिंग है, ये डायग्राम आपको दिखा रखा है। ये एडोब पेज मेकर 6.5 का जो वर्जन है, इसमें ये जीरो पोजीशन यहाँ पे दे रखा है कि किस तरीके से जीरो पोजीशन, ये जो दे रखा है आपको, ये जीरो पोजीशन। तो यहाँ पे हम रख करके जब इसको खींचेंगे, इसको जब बड़ा करेंगे, तो ये इस तरीके से जीरो पोजीशन हमारी यहाँ पर सेट होगी। तो ये है आपका जीरो पोजीशन टूल। जीरो पोजीशन टूल के माध्यम से वर्क करना। आगे देखते हैं हमारा अगला टूल जो आ जाता है। अगले टूल की बात करते हैं यहाँ पे, पॉइंटर टूल। क्या बता रहा है पॉइंटर टूल के बारे में कि ग्राफिक्स और टेक्स्ट को चुनने, खींचने और छोड़ने के लिए पॉइंटर टूल का उपयोग किया जाता है। देखिए पॉइंटर टूल में क्या रहता है, एक पॉइंट रहता है, उसके माध्यम से ग्राफिक्स टूल को क्या पकड़ने या उसको कहीं पे छोड़ने करने के लिए हम इसका प्रयोग कराते हैं। तो ये जब आप काम करेंगे तब आपको ये वहाँ पे दिख जाएगा। पॉइंटर टूल नाम से ही पता चल रहा है कि एक पॉइंट आकार का टूल होता है, ठीक है, जो एक बिंदु नुमा आकृति होता है, वो पॉइंटर टूल कहलाता है। अगला आ जाता है आपका टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में क्या बता रहा है, टेक्स्ट टूल का उपयोग टेक्स्ट को एडिट और सिलेक्ट करने और टेक्स्ट फ्रेम डालने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम हम टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे, इसकी प्रक्रिया बता रहा है ये। पेज मेकर के अंदर कहीं पर भी जहां हम टेक्स्ट को लिखवाना है वहां पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को लिखना शुरू करेंगे। टेक्स्ट टूल एक फ्री फ्लो टेक्स्ट बॉक्स बनाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जो है टेक्स्ट टूल पर क्लिक करके कहीं पर भी किसी भी पेज में उसको ड्रैग करेंगे, तो वो वहाँ पे एक हमें विंडो प्रदर्शित करेगा, जिसके अंदर वो कहेगा कि यहाँ पे आप आपका टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। देखते हैं इसके डायग्राम में कैसे बता रखा है उसके बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो टी दे रखा है, ये हमारा टेक्स्ट टूल है। और इस टेक्स्ट टूल की मदद से ये आप देख सकते हैं, ये टी इसे बोलते हैं टेक्स्ट टूल। और जहाँ पर भी इसको जब लेते हैं, ये यहाँ दे रखा है, ये इसने इसको इस जगह लिया और ये यहाँ पर क्या करवा रखा है, इसने यहाँ पे इसको टाइप करने के लिए कहा। तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी बहुत ये फीचर्स दे रखी। इन फीचर्स में क्या है कि यहाँ जो दे रखा है ये लैंग्वेज का, यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी के लिए इसमें हिंदी फ़ॉन्ट सेट कर सकते हो, या इंग्लिश के कुछ और। यहाँ पे हमने कौन सी लैंग्वेज ले रखी है, टाइम्स न्यू रोमन, इसलिए हम यहाँ टाइम्स न्यू रोमन का प्रयोग करेंगे। आपको शब्दों को बोल्ड करवाना है तो ये दे रखा है बी, ये आई अंडरलाइन और ये यू आई इटालिक और यू अंडरलाइन के लिए। ये यहाँ पे दे रखा है, ये वाले जो ऑप्शंस है, ये सारे यहाँ पे साइज़ को बड़ा और छोटा करने के लिए किया जाता है, शब्दों की साइज़ को। तो ये है आपके यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में जानकारी, टेक्स्ट टूल की इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ हमारे ये आज के जो है चारों टूल कंप्लीट होते हैं। आप इन 4 टूल का रिवीजन करिएगा, और हो सके अगर आपके पास सिस्टम हो तो आप अपने सिस्टम को ऑन करिएगा, पेज मेकर ऑन करिएगा, और जैसा मैंने यहाँ पे बताया है इन 4 टूल को वहाँ पे दोहरा करके देखिएगा। आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आएगा। थैंक यू, आपने इस क्लास को देखा। आप इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मैं अगला लेक्चर लेकर के कल फिर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।